अगर आप उन लोगों में से हैं जो 40,000 का टैबलेट बाय करके और उसका 10,000 रुपए का कीबोर्ड कवर बाय करके ये सोचते हैं कि उसे एक लैपटॉप की तरह यूज कर लेंगे, तो आपके लिए एप्पल का ये मैकबुक न्यू एक बेस्ट प्रोडक्ट है। इसका कंपैरिजन मैकबुक एयर से तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मैकबुक एयर से कंपेयर करके इसकी एक गलत इमेज क्रिएट की जा रही है। मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें एक टॉप क्वालिटी का लैपटॉप चाहिए, स्टडी के लिए, ऑफिस वर्क के लिए और कैजुअल यूज के लिए। ये प्रोडक्ट किसी भी हैवी यूजर के लिए तो बिल्कुल नहीं है और ना ही एप्पल इसे ऐसा रिप्रेजेंट करता है। आजकल आप कोई भी टैबलेट ले लीजिए, वो 35 से 40,000 का तो मिलता ही है। जैसे मेरे पास ये Xiaomi का पैड 8, ये मुझे 40,000 का मिला है नैनो टेक्सचर डिस्प्ले के साथ। अगर मैं इसका नॉर्मल वर्जन भी बाय करती तो वो भी लगभग 35,000 का तो मिलता ही, और साथ में इसका ये फोकस पेन प्रो लगभग 6,000 का। अब अगर मैं इसका 9,000 रुपए का कीबोर्ड कवर भी बाय कर लूं तो मेरा टोटल इस टैब पे खर्चा लगभग 50,000 हो जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि इस टैब के सेटअप पर 50,000 खर्च करके भी क्या ये मेरे लिए इतना प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि ना तो मैं यहाँ पर हैवी वीडियो एडिटिंग कर सकती, ना ही कीबोर्ड कवर बाय करके इसमें मैं टाइपिंग कर सकती, और ना ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक भी ऐप को ठीक से यूज कर सकती। तो क्यों ना मैं 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके बेस्ट बिल्ड क्वालिटी वाला, बेस्ट ओएस वाला 60,000 रुपए में ये मैकबुक नियो ही परचेज करूं। वैसे तो ये एजुकेशन डिस्काउंट के साथ 60,000 में मिल रहा है, लेकिन इसे फ्लिपकार्ट या फिर ऑफलाइन स्टोर से भी बाय करते हैं तो स्टोर डिस्काउंट और कैशबैक मिलाकर भी ये नॉर्मली भी 60,000 में ही मिल जाएगा। यहाँ मैं फिर से एक चीज क्लियर कर दूं कि ये ना तो कोई हैवी वीडियो एडिटिंग या फिर गेमिंग वाला लैपटॉप तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी टैबलेट में 2 पॉइंट सबसे अच्छे होते हैं। एक तो ये कि वो टच स्क्रीन होता है, तो यूजर को फोन की तरह उसे यूज करने में अच्छा लगता है। दूसरे वो सीरियस यूजर जो पेंसिल यूज करके नोट राइटिंग करते हैं पेन और नोटबुक की तरह, या फिर क्रिएटिव वर्क करके ड्रॉइंग या फिर पेंटिंग कर लेते हैं। अगर यही 2-3 पॉइंट आपके लिए मैटर करते हैं तो आप टैबलेट बिल्कुल बाय करें। लेकिन अगर पेंसिल का यूज आपके लिए बहुत ही कम है, मतलब आप पेंसिल ना के बराबर यूज करते हैं, तो 50 से 60,000 किसी भी टैबलेट में खर्च करने से अच्छा है आप ये मैकबुक नियो ही परचेज करें। क्योंकि 50 से 60,000 वाले जैसे M3 M4 में इतनी पावर है कि मुझे नहीं लगता कि कोई उसका उतना यूटिलाइज भी करता होगा, क्योंकि हैवी वीडियो एडिटिंग तो वहां भी नहीं हो सकती आईपैड ओएस की वजह से। अब अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये मैकबुक नियो वही सिग्नेचर एप्पल की प्रीमियम एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है। जब आप इसे हाथ में पकड़ेंगे ना तो आपको ये काफी सॉलिड एंड ड्यूरेबल फील होगा। ये काफी मॉडर्न लुक में आता है और इस बार ये 4 कलर्स में आया है, सिल्वर, ब्लू, सिट्रस एंड इंडिगो। 1.23 kg वेट के साथ ये काफी लाइट वेट है। ये इतना हल्का है कि आप इसे दिन भर बैग में रख के घूम सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका इजीली वन हैंड लिड ओपन हो जाता है और इसमें स्क्रीन वॉबल तो बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ हमें 2 USB-C पोर्ट मिल जाते हैं, एक USB 3 जहां हमें 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड मिलती है और दूसरा USB 2 जहां हमें 480 Mbps की स्पीड मिलती है। चार्जिंग सपोर्ट यहाँ दोनों ही पोर्ट करते हैं। USB 3 में कनेक्ट करके हम डेटा वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं और इसमें डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट भी मिल जाता है। साथ में यहाँ हमें एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं मिलता है, जिसका मतलब अगर आप सोचते हैं कि इसे बड़े बड़े 2-3 मॉनिटर से कनेक्ट करके अपना एक स्टूडियो सेटअप बना लेंगे तो फिर आप भूल जाइए। यहाँ सिर्फ एक ही डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है और यहाँ कोई हैवी डेटा ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अगर आपको हैवी डेटा ट्रांसफर करना है तो नॉर्मल USB-C की स्पीड आपको थोड़ा स्लो फील करा सकती है। तो वही बात है कि ये लैपटॉप कैजुअल और एजुकेशन यूज के लिए तो किंग है, लेकिन अगर आपको प्रोडक्टिव काम करने हैं, फास्ट डेटा ट्रांसफर करना है, मल्टीपल स्क्रीन यूज करनी है, तो यहाँ ये पोर्ट्स की कमी तो आपको जरूर खलेगी। यहाँ 13 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है जिसका रेजोल्यूशन 2408 बाय 1506 है। यहाँ 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस का भी सपोर्ट है। मैंने यहाँ यूट्यूब पर काफी वीडियोस देखे और अपने यूज केस पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि 40 से 50,000 वाले किसी भी लैपटॉप से इसकी डिस्प्ले अच्छी है। डिस्प्ले में कलर्स काफी अच्छे निकल के आते हैं, डिस्प्ले ब्राइट भी है, तो ज्यादा लाइटनिंग वाली जगह पे भी आपको कोई इशू नहीं होगा। बाकी यहाँ हमें ट्रू टोन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्ट का ऑप्शन यहाँ हमें मिल जाता है। यूट्यूब पर 4K HDR और नेटफ्लिक्स पर डॉल्बी विजन का कंटेंट एंजॉय किया जा सकता है। बाकी ये एप्पल का बजट प्रोडक्ट है, तो यहाँ डिस्प्ले सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, लेकिन यहाँ मैक ओएस इतना ऑप्टिमाइज्ड है कि आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि यहाँ इसका पैनल 60 हर्ट्ज का है। लेकिन अगर आप वो लोग हैं जो एप्पल का आईफोन जो हायर मॉडल का यूज करते हैं जहाँ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, तो हो सकता है आपको ये नोटिस हो या फिर इरिटेटिंग लगे, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले से आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। स्पीकर की बात करूं तो यहाँ दोनों साइड में स्पीकर मिल जाते हैं। साउंड लाउड एंड क्लियर है, मतलब म्यूजिक में क्लैरिटी नोटिस होगी। बेस बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन मुझे साउंड इसका अच्छा लगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से किसी भी लैपटॉप से इसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। Now with the summer skies you're gone.
इसके कीबोर्ड और ट्रैकपैड की बात करूं तो यहाँ हमें एप्पल का मैजिक कीबोर्ड मिलता है जो कि व्हाइट कलर में है। यहाँ कीबोर्ड पे टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है और कीबोर्ड में फ्लैक्स भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ हमें एक ही ड्रॉबैक मिलता है कि यहाँ हमें कोई भी बैकलिट नहीं मिलती। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बिना देख के टाइपिंग करने की आदत है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप वो लोग हैं जो कि टाइपिंग कीबोर्ड को देख देख कर करते हैं तो रात के टाइम में आपको यहाँ टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे तो अच्छा अपना काम दिन में ही खत्म करें। या फिर अगर आपको मैकबुक ही लेना है तो 10 से 20 हजार तक अपना बजट बढ़ाइए और मैकबुक एयर M3 लेने का ट्राई करें। वहीं कीबोर्ड में ही हमें इसके बेस मॉडल में टच आईडी का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम इसका 512 GB मॉडल बाय करते हैं तो वहां हमें टच आईडी का ऑप्शन मिलेगा। तो कीबोर्ड से रिलेटेड ये दो काफी बड़े नेगेटिव पॉइंट है। इसका ट्रैक पैड भी काफी अच्छा है। यहाँ नॉर्मल मैकबुक की तरह हैप्टिक फीडबैक वाला ट्रैक पैड नहीं मिलता। यहाँ हमें मैकेनिकल ट्रैक पैड मिलता है जो कि क्लिकी फील होता है और ये काफी अच्छे से वर्क भी करता है। जो लोग हैप्टिक फीडबैक वाला मैकबुक यूज करते हैं उनको हो सकता है ये थोड़ा इरिटेटिंग लगे। बाकी विंडोज यूजर के लिए ये काफी अच्छा चेंज हो सकता है। यहाँ इस मैकबुक नियो में हमें iPhone 16 Pro Max में यूज होने वाली A18 Pro चिपसेट मिलता है। इसमें हमें 6 कोर CPU और 5 कोर GPU मिलता है। A18 Pro का सिंगल कोर परफॉर्मेंस इतना खतरनाक है कि पुराने मैकबुक एयर M1 M2 से तो बहुत अच्छा है ही, या ये M3 के लेवल का है। इसमें 2 परफॉर्मेंस कोर हैं जो हैवी काम संभालते हैं, 4 एफिशिएंसी कोर हैं जो कि बैटरी बचाते हैं। कैजुअल एडिटिंग हो गई, 10-15 क्रोम टैब या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर यूज करना हो, इन सबको ये चिप एकदम मक्खन की तरह चलाती है। एक और पॉइंट यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि इस नियो में जो SSD यूज की गई है उसकी रीड एंड राइट स्पीड मैकबुक एयर M2 में यूज की गई SSD से बेटर है। मैकबुक एयर M2 के 256 GB मॉडल में जो SSD यूज की गई थी उसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत बेकार थी और ये पॉइंट कोई भी हाईलाइट नहीं कर रहा है। अगर आपको डाउट है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो मैकबुक एयर M2 के कंपैरिजन में मेरे पॉइंट से ये मैकबुक नियो बहुत अच्छा है किसी भी कैजुअल यूजर के लिए। यहाँ 16 कोर न्यूरल इंजन मिलता है। ये चिप स्पेशली डिजाइन किया गया है एप्पल इंटेलिजेंस के लिए। ये इसका न्यूरल इंजन इतना फास्ट है कि AI टास्क जैसे राइटिंग टूल्स या फिर फोटो एडिटिंग में ये काफी अच्छे से उसे हैंडल करता है। 60,000 रुपए के लैपटॉप में इतना एडवांस लेवल का हार्डवेयर AI मिलना बहुत बड़ी बात है। ये चिप उन लोगों के लिए है जिन्हें इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे लैपटॉप खोला और काम शुरू। ये गेमिंग लैपटॉप या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ ब्राउजिंग हो गया, बेसिक कोडिंग हो गई या फिर ऑफिस वर्क के लिए ये किसी भी 60,000 रुपए में मिलने वाले विंडोज लैपटॉप या फिर किसी भी टैबलेट से प्रीमियम फील देता है। अगर मेरे चैनल जैसी या फिर गिकी रंजीत सर के जैसी वीडियो एडिटिंग करनी है तो यहाँ आराम से हो जाएगी। लेकिन अगर टेक्नोपीडिया या फिर ज्ञान थेरेपी सर के जैसी वीडियो एडिटिंग करनी है तो यहाँ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। वेबकैम की बात करना भी जरूरी है क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस और जूम मीटिंग के लिए उसकी क्वालिटी अच्छी होना भी जरूरी है। तो यहाँ हमें 1080p फेस टाइम HD कैमरा मिलता है। देखिए, अगर आप इसका कंपैरिजन किसी भी लैपटॉप के 720p वाले कैमरा से करेंगे तो यहाँ आपको जमीन और आसमान का फर्क नोटिस होगा। इसका वीडियो आउटपुट काफी शार्प एंड क्लियर निकल के आता है। यहाँ हमें 2 माइक्रोफोन मिल जाते हैं तो ऑडियो भी काफी अच्छा है। और जब ये एप्पल का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी पे तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। बैटरी की बात करें तो मैकबुक नियो में एप्पल क्लेम करता है अप टू 16 आवर वीडियो प्लेबैक टाइम। अब अगर प्रैक्टिकल बात करें तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर ऑफिस वर्क के लिए अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप कॉलेज गए या फिर ऑफिस गए, आपने बैग उठाया और शाम को घर आने तक आपको चार्जर निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है कि यहाँ सिर्फ 24 से 30 वॉट की चार्जिंग का ही सपोर्ट मिलता है और बॉक्स में 20 वॉट का अडेप्टर मिलता है जिससे इसे फुल चार्ज होने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग सकता है। अब अगर मैं इसका कंक्लूजन करूं तो देखिए, अगर आपका काम दिन भर नेटफ्लिक्स देखना, हल्की फुल्की स्क्रोलिंग करना या फिर नोट्स प्रिपेयर करना है तो आप बेशक से Xiaomi Pad 8 या फिर कोई भी टैब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो 40,000 का टैबलेट बाय करके 10,000 का कीबोर्ड कवर बाय करके ये सोचते हैं कि अब तो मैं इसे लैपटॉप की तरह यूज करूंगा, तो वहां एक आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, नो डाउट Xiaomi Pad 8 एक बहुत अच्छा टैबलेट है, लेकिन ये कभी लैपटॉप नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ आपको मोबाइल एप्स मिलेंगी, मल्टीटास्किंग की लिमिटेशन मिलेंगी और बार बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये मैकबुक नियो है, माना इसमें ट्रू टोन डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले भी इसका 60 हर्ट्ज का है और 20 वॉट की चार्जिंग है, लेकिन इसमें मैक OS है जो कि आपकी प्रॉपर प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा और एक ऐसी टॉप बिल्ड क्वालिटी है जो कि 5 साल तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। एक साइड ये कूल दिखने वाला सेटअप है और एक साइड ये यूजफुल मशीन। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको एक दिखावे वाला सेटअप चाहिए या फिर यूजफुल मशीन। मेरा वोट तो क्लियर है कि अगर यूजफुल काम करना है तो मैकबुक नियो इज द क्लियर विनर। मुझे ये दोनों मैकबुक नियो और Xiaomi Pad 8 सेल भी करने हैं, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है मुझे मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।